ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो आज के दिन आप किसी भी प्रकार की मनोकामना को अपने मन में रखकर और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो मन में पूर्ण विश्वास रखिए, आपकी वो मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होती है। और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तो वैसे भी बहुत अधिक पुण्य फल देने वाली होती है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर जो हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, व्रत करते हैं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल हमें 32 गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन किए गए गंगा स्नान का और दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के लिए चंद्रमा को अमृत से सिंचित किया गया था। इसलिए आज के दिन अगर आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा के दर्शन करते हैं और चंद्रमा के सामने अगर आप कटोरी में खीर रखकर अर्पित करते हैं, थोड़े समय के बाद प्रसाद स्वरूप में इसे ग्रहण करते हैं तो इससे सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो दूर होती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी का समापन हो जाता है चंद्रमा का दर्शन करने से, चंद्रमा को अर्घ्य देने से और चंद्रमा के सामने खीर का प्रसाद अर्पित करके उसे ग्रहण करने मात्र से। तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है और जैसा कि मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि इस बार जो पूर्णिमा तिथि है 2 दिन की है। 7 दिसंबर को आप व्रत धारण करेंगे और अगर आप गंगा स्नान करना चाहते हैं तो 8 दिसंबर के दिन आप गंगा स्नान कर सकते हैं, पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अन्नपूर्णा जयंती कब है, दत्तात्रेय जयंती कब है और पूर्णिमा के दिन जो उपाय किए जाते हैं, जैसे कि पीपल की पूजा की जाती है, तुलसी की विशेष पूजा होती है और भी कुछ बहुत ज़रूरी उपाय होते हैं, वो हमें 8 दिसंबर को करना चाहिए या 7 दिसंबर को करना चाहिए। और इसके साथ ही शास्त्रों में वर्णित है कि 32 गुना पुण्यफल प्राप्त होता है आज के दिन किए गए शुभ कर्मों का। तो अगर हम आज के दिन कुछ गलत कार्य भी करते हैं तो उसका भी 32 गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो कौन से वो कार्य हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 7 दिसंबर को सुबह 8:01 पर और समाप्त होगी 8 दिसंबर को सुबह 9:37 पर। तो ऐसे में जो भक्त व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा का, वो 7 दिसंबर को बुधवार के दिन पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे। और जो भक्त गंगा स्नान करना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर गंगा जाकर स्नान करना चाहते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहते हैं तो स्नान दान की पूर्णिमा 8 दिसंबर को होगी। और अब बात करेंगे दत्तात्रेय जयंती के बारे में। देखिए, दत्तात्रेय भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी, इन तीनों का स्वरूप माने जाते हैं। और भगवान दत्तात्रेय की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है, चाहे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, भूत प्रेत पिशाच या फिर तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर हो। भगवान दत्तात्रेय की पूजा से सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, किसी भी प्रकार की मनोकामना होती है भगवान दत्तात्रेय की पूजा से पूर्ण होती है। और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। तो ऐसे में 7 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती है। तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान दत्तात्रेय की पूजा जरूर करनी चाहिए और सभी को करनी चाहिए। दत्त बावनी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए भी आप पूजा कर सकते हैं। चाहे तो दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति मिल जाती है या फोटो मिल जाती है, घर में लाकर स्थापित करके घर के मंदिर में रखकर विधिवत उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं।
अब बात करें अन्नपूर्णा जयंती के बारे में। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। वैसे तो 17 दिनों का या 21 दिनों का बहुत से लोग व्रत भी धारण करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अन्नपूर्णा जयंती का अगर एक दिन का आप पर्व मनाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर मना सकते हैं। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को ही अन्नपूर्णा जयंती कहा जाता है और आज के दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है, जो कि मां पार्वती का ही रूप है। एक समय में जब पूरे ब्रह्मांड में अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, तो ऐसे में भगवान शिव ने मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी और इस दिन को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कहा जाता है। अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। मां अन्नपूर्णा की पूजा से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, घर की रसोई मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही चलती है। घर में बरकत की वजह मां अन्नपूर्णा ही होती है और मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही इस धराधाम पर जो भी आप देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, बिना अन्नपूर्णा मां की कृपा के तो कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि बिना अन्न के जीवन ही संभव नहीं है। तो इसलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर मां अन्नपूर्णा की पूजा तो जरूर करनी चाहिए और सभी को करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अन्न की आवश्यकता तो सभी जीव को है। इसलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर अपने घर के मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें या फिर फोटो स्थापित करें। और अगर आपके पास मां अन्नपूर्णा की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो शिव पार्वती की ही विधिवत पूजा आराधना कीजिए, क्योंकि पार्वती मां का ही स्वरूप होती है मां अन्नपूर्णा। और इसके अलावा घर की रसोई में भी पूजा जरूर करनी चाहिए। जैसे कि घर की रसोई आप सुबह साफ कर लीजिए, उसके बाद जो चूल्हा है आपका, गैस का जो चूल्हा है या फिर आप मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाते हैं, जैसी भी सुविधा है आपके पास, लेकिन रसोई में पूजा जरूर करनी है आपको। आप चाहें तो मां अन्नपूर्णा की फोटो या प्रतिमा स्थापित करके भी पूजा कर सकते हैं रसोई में, या सिर्फ चूल्हे की पूजा कर लीजिए, वहां पर धूप दीप अर्पित कर दीजिए। चूल्हे पर स्वास्तिक बना सकते हैं आप, हल्दी से या कुमकुम से थोड़े से पुष्प अर्पित करके और धूप दीप प्रज्वलित करके मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना कीजिए कि हे मां अन्नपूर्णा, आप मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें और हमेशा मेरे घर में बरकत बनी रहे, सबका अच्छा स्वास्थ्य रहे, सबको उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके मां अन्नपूर्णा की पूजा करें। उसके बाद घर की रसोई में कुछ मीठा पहले बनाएं, उसके बाद ही बाकी चीजें बनाएं। और हाँ, आज के दिन लहसुन प्याज बिल्कुल भी मत बनाइए। घर में आप रसोई की पूजा कर रहे हैं, मां अन्नपूर्णा की पूजा कर रहे हैं, तो उस रसोई में किसी भी प्रकार से तामसिक चीजें नहीं बननी चाहिए, कम से कम आज के दिन। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम हर रोज के लिए मां अन्नपूर्णा की फोटो या प्रतिमा या मूर्ति अपनी रसोई में रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन मां अन्नपूर्णा को अगर आप अपनी रसोई में स्थान देंगे तो किसी भी प्रकार से किसी भी दिन तामसिक चीज आप अपने घर में नहीं बना सकते हैं, रसोई में नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपकी रसोई में लहसुन प्याज नहीं बनता है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन बनता है, तो बिल्कुल आप मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो कुछ भी स्थापित करके और प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर रसोई में लहसुन प्याज बनता है तो भूल से भी मां अन्नपूर्णा की फोटो आप अपने रसोई में मत लगाइए, नहीं तो ये विनाश का कारण बन सकता है। और बात करें कि अन्नपूर्णा जयंती कब मनाई जाएगी, तो देखिए, अन्नपूर्णा जयंती सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि में ही मनाई जाती है। इसलिए 8 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी। तो 8 दिसंबर को सुबह आप पूजा कर लीजिए। 9:37 तक पूर्णिमा तिथि है, तो सुबह सुबह ही मां अन्नपूर्णा की पूजा होती है। जैसे कि जब आप सुबह उठेंगे, स्नान इत्यादि करने के बाद घर की पूजा करिए, घर के मंदिर में मां अन्नपूर्णा की पूजा कीजिए और फिर साथ ही घर की रसोई में भी पूजा कर लीजिए। और पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर पीपल में भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। और आज के दिन पीपल की पूजा करने से, पीपल में जल अर्पित करने से लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो पीपल की पूजा किस दिन करनी चाहिए, 7 दिसंबर को या 8 दिसंबर को? तो देखिए, पीपल की पूजा सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि में करनी चाहिए। 8 दिसंबर को आप पीपल की पूजा करेंगे। और पीपल की पूजा की विधि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि आपको पीपल में जल अर्पित करना होता है, दूध आज जरूर पीपल में अर्पित करना चाहिए अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। और हाँ, गाय का मिले दूध तो सर्वोत्तम है, गाय का ना मिले तो आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो उसमें आप गंगा जल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। लेकिन दूध अर्पित करते समय ध्यान रखिए, कच्चा दूध होना चाहिए, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। तो पीपल में जल अर्पित करने के लिए आपको एक पात्र लेना है। पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद आप कच्चा दूध डाल सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो तो। ना हो तो सिर्फ जल भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जल से उस पात्र को भर लीजिए, थोड़ा सा शक्कर डालें, थोड़ी सी हल्दी डालिए। आज गुरुवार का दिन है और पूर्णिमा तिथि भी है, तो हल्दी जरूर डालिए पीपल की जड़ में। और ये सभी चीजें आप पीपल की जड़ में अर्पित करें। उसके बाद पीपल की परिक्रमा कीजिए। पीपल को स्पर्श नहीं करना है, आज गुरुवार का दिन है तो दूर से ही आप परिक्रमा कर लीजिए।
और पीपल के पास आप एक शुद्ध घी का या तेल का या चाहे तो सरसों तेल का भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके विधिवत पीपल देवता के पास खड़े होकर या बैठकर उनकी पूजा कीजिए, प्रणाम कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। इसके बाद श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को आवाहन करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे लक्ष्मी नारायण, आप मेरे घर में चले, मेरे घर में स्थिर रूप से वास करें। और हाँ, अगर आपके पास पीले पुष्प हो तो पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं पीपल की जड़ में। और कुछ मीठा जरूर अर्पित करना चाहिए, तो गुड़, शक्कर, बतासा या कोई मिठाई, जो भी आपके पास चीजें उपलब्ध हो, पीपल की जड़ में भोग स्वरूप अर्पित करना चाहिए। अपने सभी पितरों का मन में ध्यान कीजिए, भगवान शनिदेव का मन में ध्यान कीजिए और लक्ष्मी नारायण का मन में ध्यान कीजिए, भगवान शिव का मन में ध्यान कीजिए और प्रणाम कीजिए पीपल के वृक्ष को। और आपकी जो भी परेशानियां हो, जितनी भी परेशानियां हो, समस्त परेशानियां वृक्ष की छाया में बैठकर और कहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही आपकी परेशानियां दूर होती हैं और आपके मन की चाहे जो भी कामना हो वो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि है, लेकिन अगर हमारे मन में विश्वास हो तभी हमारी कोई इच्छा पूरी होती है। तो आप जब भी पूजा करते हैं किसी भी प्रकार का संशय मन में रखकर मत पूजा कीजिए, पूरे विश्वास से पूजा कीजिए और मन में हमेशा विश्वास रखिए कि आपने जो भी कहा है ईश्वर ने उसे सुना है और वो निश्चित ही उसे पूरा करेंगे। अब हो सकता है कि मनोकामना पूर्ण होने में थोड़ा समय लगे, परेशानियां हटने में थोड़ा समय लगे, क्योंकि जैसे हमारे प्रारब्ध होते हैं जब वो धीरे धीरे कटते हैं तभी हमारे पुण्य फल उदित होते हैं और हमें उनका फल प्राप्त होता है। तो धैर्य बनाए रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है, बहुत ही शुभ संयोग में है। कई सारे शुभ योग आज के दिन लग रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग, बहुत सारे योग हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों का दान करना है, क्योंकि दान करने का 32 गुना फल प्राप्त होगा। और जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, अगर आप बहुत कुछ दान नहीं कर पाते हैं तो घर से खीर की सामग्री का दान आपको जरूर करना चाहिए, पूर्णिमा तिथि के दिन भी और अमावस्या तिथि के दिन भी। अगर आप महीने में खीर की सामग्री का 2 बार दान करेंगे, अमावस्या और पूर्णिमा पर, तो किसी भी प्रकार के ग्रह दोष आपके घर में हो, किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो या फिर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, आर्थिक तंगी हो, बहुत शीघ्र आपको इन सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं, घर में मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। इन सभी कार्यों का समाधान मात्र एक छोटा सा उपाय है, घर से खीर की सामग्री का दान करना। अपनी इच्छा के अनुसार आप जितनी भी मात्रा में चाहें दूध, चीनी, चावल का दान कर दीजिए। और हाँ, जब भी आप कोई भी सामग्री का दान करते हैं, भोजन की सामग्री का दान करते हैं, तो उसके साथ आपको दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये या इससे अधिक आप कितनी भी संख्या में पैसों का भी दान कर सकते हैं। तो सामर्थ्य के अनुसार आप देख लीजिए कितना दान करना है, लेकिन दान जरूर निकालें, इस बात का ध्यान रखिए। दान से घर की दरिद्रता दूर होती है। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि दान किसे करना चाहिए। तो देखिए, दान आप किसी धर्म स्थान में करते हैं, किसी मंदिर में पुजारी को दान करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। लेकिन बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि उनके घर के आसपास कोई मंदिर या पुजारी नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में आपके घर के आसपास कोई भी जरूरतमंद हो जो कि आपकी दी हुई सामग्री का दान ले सकते हैं या उसको भोजन स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, तो आप उन्हें दान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, दान भी सभी लोग नहीं लेते हैं, इसलिए अगर कोई दान ले रहा हो तो आप उसे दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब कुछ विशेष बातें, जैसे कि 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, ये 2 दिन आपको कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे कि घर में किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप तामसिक भोजन करते हैं, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि नियमित तौर पर खाते हैं, तो प्रयास कीजिए कि ये 2 दिन आप बिल्कुल भी ग्रहण मत कीजिए। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाते हैं और उसे ही ग्रहण करते हैं, तो आज के दिन का लाभ आपको मिलता है। और जो भी आप पूजा पाठ उपाय करते हैं, इसका लाभ आपको तभी मिलता है जब इसके साथ आप सावधानियों को भी शामिल करते हैं। और आज के दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप शब्द किसी को भी मत बोलिए जिससे कि दूसरों को बुरा लगे और दूसरों का दिल दुखे, क्योंकि इसका फल बहुत अधिक हमें प्राप्त होता है। और घर में भी किसी भी प्रकार से वाद विवाद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। सुबह शाम दोनों समय घर में कपूर जलाइए। लौंग डालकर कपूर जलाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी और मन में सबके अच्छे विचार भी उत्पन्न होते हैं। तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए। बाकी अगर आप पूर्णिमा की व्रत की विधि और नियम के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ और उपाय भी जानना चाहते हैं, तो वीडियो कल अपलोड हो चुकी है, उसे ज़रूर देख लीजिए। उसमें बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और सत्यनारायण व्रत की कथा कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी भी कल वाली वीडियो में है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए।
आगे भी अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा तो आपको वीडियो मिलेगी, अपने प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो कल हो सकेगा तो जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।